पारस पार्टी के नए अध्यक्ष चुन लिए गए। एक दिन पहले ही चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि वो अध्यक्ष का पद नहीं छोड़ेंगे। यही नहीं, उन्होंने अपने चाचा पशुपति पारस पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया था। यही वजह रही कि पशुपति पारस के एलजेपी अध्यक्ष बनने के बाद चिराग समर्थक आग बबूला हो गए। सासाराम में तो पशुपति पारस का पुतला तक जलाया गया और उनके खिलाफ खूब नारे लगे। तो वहीं पटना में पशुपति पारस के खिलाफ पोस्टर लगा दिए गए जिनमें उन्हें गद्दार बताया गया। चिराग पासवान के समर्थक चौक चौराहे पर इस तरह के पोस्टर लगाए हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है गद्दार चाचा से सावधान। पशुपति पारस के पार्टी के संसदीय दल के नेता बनने के बाद से एलजेपी में सियासी उठापटक तेज हो गई और चाचा भतीजे की लड़ाई जग जाहिर हो गई। पशुपति पारस खुलकर चिराग को चुनौती देने लगे। यही नहीं, नौबत यह आ गई कि अपने ही पिता की पार्टी में चिराग अलग थलग पड़ने लगे और पशुपति पारस के पार्टी का अध्यक्ष चुना जाना तो चिराग के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पशुपति पारस के अध्यक्ष चुनने के बाद उनके समर्थकों और पार्टी के दूसरे नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इससे पहले जब वो नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो वो आत्मविश्वास से भरे दिखे। उन्हें देखकर लगा मानो वो पहले से इस जिम्मेदारी के लिए तैयार थे। यही वजह रही कि अध्यक्ष बनते ही उन्होंने चिराग पर हमला कर दिया। थे कि एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़े, वो तैयार नहीं हुए, अकेला चलो, अकेले चुनाव लड़े। नतीजा हुआ कि आज लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में समाप्ति की ओर चला गया। हालांकि उन्होंने ये संकेत जरूर दिए कि वो पार्टी और परिवार को साथ लेकर चलेंगे। पार्टी और परिवार को मैं निश्चित रूप से मैं एकजुट करूंगा। इस बीच जेडीयू ने एलजेपी के सियासी संकट के लिए चिराग को जिम्मेदार ठहराया। चिराग पासवान के परिपक्व और अहंकारी निर्णयों का नतीजा है कि श्री रामविलास पासवान की खून पसीने से तैयार की गई पार्टी अब समाप्ति की तरफ है। लेकिन एक दिन पहले चिराग ने जब अपनी चुप्पी तोड़ी थी तो उन्होंने ये जता दिया था कि वो आसानी से हार नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने दो टूक कहा कि अगर अपना हक पाने के लिए उन्हें अदालत जाना पड़ा तो वो जाएंगे। यही नहीं, बदले हुए हालात में भी वो अपनी ताकत दिखाने से नहीं चुके और उन्होंने राजू तिवारी को बिहार एलजेपी का अध्यक्ष बना दिया। इससे पहले वो कार्यकारी अध्यक्ष थे। हालांकि अगले ही दिन पशुपति पारस ने उन्हें अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की और पार्टी के अध्यक्ष बन गए। उन्होंने निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया उन्हें और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे सभी सदस्यों ने उनका समर्थन किया। 13 जून की शाम से ही पार्टी में कलह शुरू हो गई थी और अगले ही दिन चिराग को छोड़कर बाकी 5 सांसदों ने संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई और हाजीपुर सांसद पशुपति पारस को संसदीय बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया। इसके लिए इसकी सूचना लोकसभा स्पीकर को भी दे दी गई, जिसके बाद पार्टी की बागडोर अपने हाथ में लेने की लड़ाई शुरू हो गई। इस बीच चिराग खुद अपने चाचा को मनाने पहुंचे, लेकिन दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई, जबकि पशुपति पारस लगातार चिराग पर हमला करते रहे, जिसके बाद चिराग सामने आया और उन्होंने भी चाचा से लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया। शेर का बेटा हूं, डरता नहीं हूं। अकेले चुनाव भी लड़ा था, सिद्धांतों से उस वक्त भी मैंने समझौता नहीं किया था। हाँ, दुख बस यही होता है कि महाभारत की तरह सामने जिनसे युद्ध भी करना पड़ा वो भी मेरे परिवार के ही लोग हैं। सौभाग्य की एक बात है कि एलजेपी में चाचा भतीजे की लड़ाई उनके समर्थक सड़क पर लड़ रहे हैं और चिराग पासवान के साथ पशुपति कुमार पारस की जबानी जंग भी जारी है। लेकिन एलजेपी पर कब्जे की लड़ाई में चिराग का पलड़ा हल्का माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में पार्टी दफ्तर पर पशुपति पारस गुट का कब्जा हो गया और पार्टी के संसदीय दल में भी चिराग अकेले ही बचे। मुंबई के संदिग्ध कार केस में एनआईए ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे